नमस्कार। आज का जो विषय है वो ये है कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया का हर व्यक्ति दुख में जी रहा है। आप किसी से भी पूछ करके देखिए, जवान से, बुजुर्ग से, अमीर से, गरीब से, कि भाई साहब क्या हाल चाल है, थोड़े मायूस होकर के उत्तर देता है कि हाल चाल का कुछ मत पूछो, बहुत अच्छे नहीं हैं। क्यों? ढेर सारे कारण बताएगा। बीमार हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम है, पत्नी के साथ स्ट्रगल है, बच्चों के साथ स्ट्रगल है, नौकरी में संकट है, आमदनी कम हो गई है। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दुख तो है। अब हमें तो सुख में जीना चाहिए। लोग जो कुछ कर रहे हैं, नौकरी, बिजनेस, रोजगार, कुछ भी, तो कर किसके लिए रहे? कर इसलिए रहे हैं कि मैं, मेरा परिवार सुख शांति आनंद में जीऊँ। मतलब मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे जीवन में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। रात दिन जो व्यक्ति दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है, उससे पूछो ज़रा। तो हकीकत में जो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो सुख शांति समृद्धि के लिए नहीं कर रहा है। वो व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है वो कागज़ के नोट के लिए कर रहा है, और वो समझता है कि इस संसार में कागज़ का नोट ही सब कुछ है। अगर कागज़ का नोट मिल गया तो मेरे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, जीवन आनंद में कटेगा। विचार यहीं से शुरू होता है। अब ये जो दुख है उसका कारण है अज्ञान। दुख का कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान, जैसे मैंने बताया कि लोगों ने मान लिया है कि अगर पैसे होंगे तो सब कुछ होगा। तो मैं फिर बता दूं, मैंने अपनी आंखों से बड़े बड़े अरबपति लोगों को रोते फफकते देखा है। सुख में कोई नहीं है। बड़े से बड़ा नेता, बड़े से बड़ा आईएएस, उसके जीवन में अंदर झांक करके देखोगे तो बहुत सारे दर्द छुपे हुए हैं, बताता नहीं है। लेकिन अगर कोई उसका घनिष्ठ व्यक्ति है, जिससे इंटीमेसी है, अगर वो पूछता है मित्र क्या हालचाल है, तो उसको शेयर ज़रूर करता है। अब मित्र, सारा दुनिया, सारा संसार, क्योंकि अज्ञानता में क्या हुआ? अज्ञान क्या है? अज्ञान है लालच। ये अज्ञान ने कहाँ से जन्म लिया? लालच से जन्म लिया। किसका लालच? वही रुपए का लालच, संपत्ति का लालच। हमको जीवन में क्या चाहिए था? सुख चाहिए था। सुख चाहिए था, शांति चाहिए थी, समृद्धि चाहिए था, आनंद चाहिए था। लेकिन मैंने इसको खोजा कहाँ? रुपए में खोजा, संपत्ति में खोजा, जमीन के एक भूभाग में खोजा कि अगर इतना प्लाट मिल जाए तो बस आनंद है, अगर मेरे पास इतने पैसे हो जाएं तो बस सफिशिएंट है। तो रामायण की एक चौपाई है, जो इच्छा करिहो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तो समस्त संसार किस चीज़ की अभिलाषा में इधर उधर भटक रहा? कागज़ के नोट की। अब अज्ञानता की पराकाष्ठा देखिए, हमको कागज़ के नोट का लालच है, लेकिन जीवन की जो मूल ज़रूरतें हैं, सबसे प्राथमिक जो ज़रूरत है वो है 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन। हमको श्वास चाहिए। इक्कीस हजार बार मैं दिन भर में लगभग 21,000 बार श्वास लेता हूँ। अब ये श्वास कहाँ से आती है? किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हों और उसको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन ना हो तो पूछो क्या हाल चाल है।
लेकिन जो चीज़ें मुझे उपहार में मिलती हैं उनकी कदर नहीं करता। तो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन हमको जंगलों से, वनस्पतियों से, वृक्षों से मिलती है, जिनको मैं आज काट रहा हूँ। जैसे कहते हैं, वो एक कालिदास जी थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। जिस पत्तल पर खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जिस नाव में बैठे हैं उसी नाव को डुबो रहे हैं। तो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन हमको वृक्ष से मिलेगी, जंगल से मिलेगी। आज पूरा का पूरा सिस्टम जंगल को काट रहा है डेवलपमेंट के नाम। तो पहली ज़रूरत श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन है, दूसरी ज़रूरत पीने के लिए पानी है। अब किसी से पूछो पानी कहाँ से आता है, तो कहेगा बोरिंग से आता है। नहीं नहीं, और कहाँ से आता है? और क्या, बस अब बोरिंग तो सूख गया मेरा और नीचे बोरिंग करा दिया तो पानी आ रहा है। मित्र, पानी का मतलब विष्णु है, पानी का मतलब समुद्र है, पानी का मतलब वर्षा है, और वर्षा आएगी वृक्ष से। देखिए आप, यहाँ मैंने वृक्ष जंगल काटे, बारिश कम हो गई। खैर, जहाँ 1000 मिलीमीटर पानी बरसता था, 800 मिलीमीटर बरसने लगा। और वो जो पानी आया उसको भी मैंने बचाया नहीं। जलाशय थे पहले, जलाशय भी पाट दिए तो कुआं सूख गया। तो हमको 10 बार पीने का पानी चाहिए, लेकिन पानी के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ना मेरा नीतियाँ सोच रही, ना ब्यूरोक्रेट सोच रहा है, ना टेक्नोक्रेट सोच रहा है। सब के सब अपने अपने उसी लालच में, यानी रुपया, रुपया, हर बात पर रुपया, हर काम पर रुपया। जबकि मूल ज़रूरत हमको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन है, पीने का पानी है। तीसरी ज़रूरत क्या है? तीसरी ज़रूरत है भोजन। भोजन कहाँ से मिलता है? भोजन मिलता है धरती माँ की उर्वर कोख से। अब इसके लिए भी कोई काम नहीं कर रहा। धरती की कोख तो बंजर होने लगी। जिस ज़मीन में 1% से एवं अधिक ह्यूमस की मात्रा होनी चाहिए, जीवांश कार्बन की मात्रा होनी चाहिए, वो घट के रह गई 0.3। पूरे देश को पता है कि हमारी ज़मीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा घट रही है, लेकिन एक आवाज़ कोई नहीं निकाल रहा है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। किसान को इधर उधर की बातें बहुत बोली जाती, उसका फैक्ट नहीं बताया जाता। भाई, तुम्हारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति जिस दिन बढ़ेगी उसी दिन तुम्हारी पैदावार बढ़ जाएगी। अभी कहा जाता है यूरिया DAP डालने से पैदावार बढ़ती है। गलत है ना, चूँकि लालच। रुपया आना चाहिए। अगली ज़रूरत क्या है? सेकेंडरी ज़रूरत। जब किसी को श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिली, पीने का पानी मिला, खाने का भोजन मिला, तो उसकी फिर सेकेंडरी 3 ज़रूरतें हो गई। व्यक्ति को, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, लेकिन वो किसी को सम्मान देना नहीं चाहता। तो संसार में तो गिव एंड टेक का फार्मूला है। जैसा हम समाज को देंगे वैसे मुझे रिटर्न होगा। कोई किसी को सम्मान नहीं देना चाहता। सबके अंदर इतना ईगो है कि बस हम उनसे नमस्ते क्यों करें, हम उनसे राम राम क्यों करें। अब आज के ज़माने में किसी का पैर छूना तो बेवकूफ़ी है। ना हम पैर छूएंगे, ना हम उसको राम राम करेंगे, बल्कि गाली देंगे। अपने से छोटा जब भी मुझे देखेगा तो मैं उससे लड़ने को तैयार बैठा। सम्मान किसी को नहीं देता। दूसरी चीज़ क्या है? व्यवस्था। हर व्यक्ति को व्यवस्था चाहिए। सड़क पर चल रहा तो उसको चाहिए कि ट्रैफिक कम हो। सड़क पर चल रहा है, कहीं मार्केटिंग करना है तो उसको लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था हो। उसको लघु शंका लगाई तो उसको लगता है कि यहाँ यूरिनल हो। किसी जगह गया तो उसको लगता है कि यहाँ पर एक रहने का ठिकाना मिल जाए, रूम अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो। उससे पूछो, तुम किसी को व्यवस्था देते हो? तुम इस देश की किसी भी इकाई को व्यवस्थित रखने का प्रयास करते हो?
तो व्यवस्था जो देना नहीं चाहता वो व्यवस्था चाहता है। अगली चीज़ क्या है? न्याय। किसी को कोई किसी के साथ अन्याय हो तो तुरंत वो पुलिस चौकी पहुंचता है, थाना पहुंचता है, कोर्ट में जाता है, साहब मेरे साथ अन्याय हुआ। अब उससे पूछो तुमने किसके किसके साथ अन्याय किया? तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया, लेकिन हमारे ऊपर जब अन्याय हुआ तो मैं सोचता हूँ मुझे न्याय मिल जाए। तो मित्र, सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, व्यवस्था देने से व्यवस्था मिलेगा, न्याय करने से न्याय मिलेगा, वृक्ष लगाने से श्वास मिलेगी, पानी वर्षा का बचाने से पानी मिलेगा, धरती को उर्वर बनाए रखने पर हमको शुद्ध भोजन मिलेगा। अब समझना, किसी को जो ऐसी जगह रहता है जहाँ ऑक्सीजन बहुत प्योर है, मतलब हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, वो आदमी सुखी है। फिर उसके बाद जो पानी पीता है उसमें हैवी मेटल्स नहीं है, पानी बहुत अच्छा है, सुखी है। भोजन जो खाता है, भोजन इतनी खूबसूरत ज़मीन से आता है कि उसमें स्वाद भी है, उसमें पौष्टिकता भी है, उसमें पेस्टिसाइड है नहीं, सुखी है। किसी व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं, सुखी है। व्यवस्था मिलती है, सुखी है। न्याय मिलता है, सुखी है। लेकिन अभी मैं जंगल को काट रहा हूँ, वर्षा का पानी नहीं रोक रहा हूँ, धरती को बंजर बना रहा हूँ, किसी को सम्मान नहीं दे रहा हूँ, किसी को व्यवस्था नहीं दे रहा हूँ, किसी को न्याय नहीं दे रहा हूँ, और हमको ये सारी चीज़ें चाहिए। अब चूंकि ये चीज़ें नहीं मिल रही, इसलिए मैं दुख में बीता, जीवन मेरा दुख में बीत रहा है। क्योंकि ये अज्ञान था। अज्ञान इसलिए था क्योंकि आपके अंदर रुपए का लालच था। तो रुपए के लालच में आपने ज़मीन को बंजर बना, मतलब जंगल को काटा। रुपए के लालच में आपने पानी को कंसीडर नहीं किया। रुपए के लालच में आपने भोजन में भी मिलावट शुरू कर दी। आप देखिए ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, डंके की चोट पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छा फूड किसी को नहीं खिला रही। सब में इतना ज़बरदस्त मिलावट है, और मिलाने वाला जानता है कि ये जो खाएगा उसको बीमारी भी हो सकती है, वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी लालच, कागज का नोट। तो क्या हुआ? हम समस्त समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। अब इसके बावजूद इन सब के बावजूद लोग धर्म की बात करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के भजन गाने चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, गणेश की भक्ति करनी चाहिए, शिव। क्या बकवासबाजी है। आप देखिएगा कि आप केवल और केवल नौटंकी, अपना मन बहला रहे हैं। धर्म का, पूजा का, यज्ञ का जो क्रियाकलाप है, आप अपना मन बहला लीजिए, स्वतंत्र हैं। लेकिन आप अज्ञान में डूबा व्यक्ति जब सुख तलाशता है तो अपने आप में ये मानसिक दिवालियापन है। आप सत्य तो जानिए ना। आप सुख में जीना चाहते तो सुख की परिभाषा समझिए। तो मित्र, दुख का कारण अज्ञान है। अब हमको चाहिए थे सुख। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, दुनिया का हर प्राणी सुखी हो, हर प्राणी निरोगी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं भी सुखी रहूँ, दूसरा भी सुखी रहे। तो सुख का कारण है ज्ञान। आज ज्ञान एक ऐसा शब्द है, ज्ञान कहते हैं वो ज्ञानी है। आज तो कुछ अपवादों को छोड़, मैं हर बात पर कुछ अपवाद होंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर यहाँ कोई ज्ञानी है ही नहीं। चूँकि ज्ञानी लोगों के मन में भी लालच। आज ढेर सारे धर्म गुरु
कथावाचक, प्रवचन करने वाले, यज्ञ कराने वाले, पूजा कराने वाले, क्या क्यों करा रहे हैं? लालच। उनके भी मानस पटल पर, उनके भी अंतःकरण पर ये लालच रूपी जो है ना, वो लालच बहुत है। तो लालच में जो व्यक्ति फंसा है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। अब आप ऐसे समझना, लालच का ज्ञान का 36 का आंकड़ा है। अभी तो मैंने 63 का कर रखा है कि लालची भी हूँ और ज्ञानी भी बनना चाहता हूँ। ये ड्रामा है। लालच बुरी बला, हमारे बुजुर्ग लोग कह गए लालच बुरी बला। लालच तो करिए मत, अपना कर्म करिए। और कर्म कैसे करें? अब जैसे जो व्यक्ति लालची है वो कर्म कर ही नहीं सकता। वो क्या होगा? लालच वाले व्यक्ति से हमेशा कुकर्म होते हैं। कर्म कोई करता ही नहीं है। अधिकांश लोग कुकर्म में लिप्त हैं, कहते हैं मैं कर्म योगी हूँ। दारू बेचना, स्मैक बेचना, मतलब क्या क्या बताऊं आपको। तो कुकर्म करने वाला व्यक्ति कह रहा है ये व्यक्ति 18 घंटा मेहनत करता है, यानी कितना काम करता है। काम नहीं करता है वो अपराधी है। समाज का, प्रकृति का, जो अज्ञानी है वो समाज का, प्रकृति का अपराधी है। ठीक है ना? तो जो कुकर्म करता है, और वो धर्म की बात, किए जाने वाले कुकर्म का दूसरा नाम है अधर्म। अब मैं करता तो हूँ अधर्म और बात करता हूँ धर्म की। मित्र, धर्म कोई दाल रोटी नहीं है। धर्म बहुत गंभीर विषय है, और धर्म को कोई जान गया, धर्म को कोई पहचान गया, धर्म के मार्ग पर कोई चल दिया, तो मेरी जिंदगी का तो अनुभव है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। उसके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सनातनी हैं। हम सनातनी व्यवस्था के अंग हैं। मुझको सनातन ने पैदा किया, सनातन ने पाला, सनातन में समा जाना है। तो जो मेरा ओरिजिनल है, जो मेरा मूल है, जो मूल को भूल जाएगा वो कैसे ज्ञानी है? जो अपने जन्मदाता को भूल गया और वो कहे मैं ज्ञानी हूँ, वो धार्मिक अनुष्ठान करे किसके लिए? देखिए मित्र, ज्ञान, अब प्रश्न आता है व्हाट इज ज्ञान, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है? तो अभी तो क्या है, वो 2 विषय से एमए है। उन्होंने साहब फिजिक्स केमिस्ट्री 2 विषय में एमएससी किया है। उन्होंने, वो साहब पीएचडी हैं, वो सब बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उसको ज्ञानी माना जाता है। बिल्कुल बकवास। ज्ञान का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1 नोट कर लेना, ज्ञान का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान, अब देखना, आप सुख चाहिए तो ज्ञान समझना पड़ेगा। अब किसी को भी सुख चाहिए तो, मैं कौन जबरदस्ती कर रहा हूँ, जिसको भी जीवन में सुख चाहिए वो समझ ले ज्ञान क्या है। तो ज्ञान है, पहला है कि स्वयं को जानना। मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ? मैं मनुष्य हूँ। मनुष्य की परिभाषा क्या है? जिसके अंदर मनुष्यता हो। अभी तो मैं शरीर, चोला, ये तो मैं मनुष्य हूँ। इस हिसाब से कहा जाए मनुष्य ऐसा होता है, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है। लेकिन उसके अंदर जो होता है वो मनुष्य होता है। जिसके अंदर ज्ञान होता है, जो ज्ञान के आधार पर कोई निर्णय लेता है, जिसके अंदर सद्विचार होते हैं, सदाचरण होते हैं, सदकर्म होते हैं, वो मनुष्य होता है। आपके अंदर विचार दूषित हैं, आचरण दूषित हैं, कर्म दूषित हैं, आप मनुष्य कैसे हो गए? मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। हम तो मनुष्य के रूप में पशुओं से भी बदतर
सोच, बिहेवियर, कर्म मेरा पशुओं से भी बदतर है। क्योंकि ध्यान रखना, स्वयं को जानने का मतलब है कि आप क्या हैं। तो आप एक शरीर है, हमारा यह शरीर हार्डवेयर है, मैं हार्डवेयर हूँ, और मेरे शरीर के अंदर एक चेतना जिसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे मोबाइल होता है। मोबाइल को आप खोल लीजिए, लंजड़ पंजड़ पूरा पेंचकस से खोल डालिए और जो कुछ भी दिखेगा वो सब हार्डवेयर दिखेगा। लेकिन मोबाइल जिस सिस्टम पर फंक्शन करता है सॉफ्टवेयर, वो आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार डॉक्टर इस शरीर को खोल लें, पूरा पोस्टमार्टम करके देखें और ये बताएं कोई चेतना कहाँ रहती। लेकिन मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, बोलता हूँ, खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, तो सिर्फ उस वजह से कि मेरे अंदर एक आत्मा है, एक जीवन है, एक सोल है। और वो सोल जब इस शरीर से वक्त आता है, निकल जाता है, तो हम मर जाते हैं। मर जाते क्या मतलब अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। लोग मुझको दफना देते हैं, जला देते हैं, चेतना निकल जाती है। ये चेतना कहाँ थी किसी को नहीं पता। चिकित्सा विज्ञान क्या कहता है, उनकी किडनी फेल हो गई, उनका लीवर फेल हो गया, उनको कैंसर हो गया। जो ट्रक के नीचे आकर के कुचल के मर जाता है उसका क्या फेल हो गया, जो पानी में डूब के मर गया उसका क्या फेल हो गया, जिसके ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई उसका क्या फेल हो गया। तो मौत आएगी, जो यहाँ आया है वो यहाँ से जाएगा। लेकिन जितने दिन रह रहा है, जितने दिन वो व्यक्ति जिंदा है, उसको जिंदा रहना जरूरी है। अभी तो लोग जिंदा में मरे हुए हैं। तो एक शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है। जब मैं कहता हूं मैं क्या हूं, मैं स्वयं क्या है, मैं, ये है मैं एक्चुअल मैं क्या है, मैं आत्मा है, ये मैं है। आपको कभी एक्सीडेंट होता है, कोई टेलीफोन पर पूछता है क्या हुआ, तो आप कहते हो ना एक्सीडेंट हो गया। बोले क्या हुआ, बोले मेरा पैर टूट गया, मेरे सर पर चोट लग गई, मेरा हाथ में ऐसा हो गया, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मेरा यानी पेट तुम्हारा है, हाथ तुम्हारा है, तुम हाथ नहीं हो, तुम पैर नहीं हो। मैं एक चेतना है, एक आत्मा है जो इस शरीर को संचालित करती है। जैसे टेलीफोन से, किसी मोबाइल से, मोबाइल का सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो मोबाइल डब्बा होता है, बेशक वो 1 लाख का है लेकिन वो डब्बा है। इसी प्रकार इस शरीर से जब चेतना निकल जाएगी तो ये डब्बा है, किसी मतलब का नहीं। लोग फेंक देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे, जला देंगे, गाड़ देंगे खोद करके। इसलिए मित्र ये तय है। तो हमें जितने दिन जिंदा रहना है उतने दिन सुख पाना है, आनंद पाना है। कैसे मिलेगा कि पहले स्वयं को जानिए। अब स्वयं में क्या हुआ, ये शरीर है और एक आत्मा है। तो मित्र जो शरीर है वो छितजल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। यानी कि जो शरीर मेरा है, उस शरीर का जो रचना है, जो शरीर का निर्माण है, किससे हुआ है, पंच महाभूत से। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही सत्य है। अब ज्ञान क्या है, ज्ञान का मतलब है सत्य को जानना। सत्य का दूसरा नाम ज्ञान है। जो ज्ञान है वही सत्य है, जो सत्य है वही ज्ञान है। तो ये शरीर का सत्य क्या है कि पंच महाभूत से मिलकर के बना है। अब देखना बीमार कैसे होता है व्यक्ति, पंच महाभूत से बना है और पंच महाभूत से पलता है। इस शरीर में जब पुराने जमाने के वैद्य होते तो क्या कहते थे, अग्नि की कमी है, पृथ्वी तत्व की कमी है, आकाश तत्व की कमी है, जल तत्व की कमी है। और ये फैक्ट है। आज एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सा से जब लोग ऊब जाते हैं और कोई खास बीमारी होती है तो फिर वो नेचुरोपैथी होती है। नेचुरोपैथी का मतलब नेचर,
नेचर के समीप जाके बैठना, नेचर के नियमों का पालन करना, और जो नेचुरोपैथी कहा जाता है उससे यही कराया जाता है। नंगे पैर चलना, जलाशय में नहाना, धूप में बैठना, पेड़ की छांव बैठना, खिचड़ी खाना, नॉर्मल पानी पीना। नेचुरोपैथी के 1 महीने के कोर्स में होता क्या? यही होता। कई सारे लोग कहते हैं मैं नेचुरोपैथी जा रहा हूँ। भाई क्यों जा रहे? तुम्हारे घर में कर सकते। नेचुरोपैथी जाने के लिए आप 1,50,000 क्यों खर्च कर रहे हैं भाई मेरे? आपके अगल बगल जंगल खेत खलिहान नहीं है क्या? चले जाइए नेचर के टच में, चूल्हा बनाइए, चूल्हे की रोटी बनाइए, टिक्कर खाइए, कुएं का पानी पीजिए, नीम के पेड़ के नीचे सो जाइए, थोड़ा भौतिक संसाधनों से दूरी बना लीजिए। इसी का नाम नेचर है। तो शरीर पंच महाभूत से बना है। अब शरीर में कोई बीमारी है, उसको कौन ठीक करेगा? पंच महाभूत। और इसको अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो जो कुछ आपको दवाओं के माध्यम से दिया जाता है वो सब कुछ पंच महाभूत से ही आता है। पंच महाभूत से आएगा, या पंच महाभूत की एक व्यवस्था है जिसमें ढेर सारी वनस्पतियां हैं। आयुर्वेद क्या है? यही है। एक चिकित्सक को पता है, एक आयुर्वेदाचार्य को पता है कि अगर इस प्रकार की बीमारी है तो मुलैठी खाना ठीक रहेगा, इस प्रकार की बीमारी है तो अश्वगंधा खाना ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ भी क्या हुआ? अब अश्वगंधा उगाया जा रहा है धन के लिए, लालच। बंजर जमीन में अश्वगंधा बो के ज़्यादा पैदा करने के लिए दो यूरिया, दे DAP, दे फंजीसाइड, दे इंसेक्टिसाइड, क्योंकि मार्केट है, 30,000 रुपये कुंटल बेचना है। तो यहाँ भाव क्या हुआ? हम उस औसत वो जो बो रहे थे औषधि फसल, वो औषधि थी, किसी की जान बचा सकती थी, लेकिन यहाँ हमने लालच के चक्कर में उस औषधि फसल के जो मूल गुण थे उनको डिलीट कर दिया। अब लोग अश्वगंधा खा रहे हैं, एलोवेरा खा रहे हैं, आंवले का जूस पी रहे हैं। क्या रखा उस आंवले में? ठीक है ना? चलिए, तो मित्र, इस शरीर का जो मतलब निरोगी जो शरीर है उसकी कामना तब कर सकते हैं जब पंच महाभूत बढ़िया होगा, और पंच महाभूत में उगने वाली वनस्पतियाँ बहुत अच्छी होंगी, और पंच महाभूत में जो जीव, धरती पर जो जीव जगत की माया वो खूबसूरत होगी। इतनी चीज़ें। तो शरीर का संबंध धरती से है, पानी से है, हवा से है, आकाश से है, अग्नि से, वनस्पतियों से, जीवों से है। और आज ढेर सारी वनस्पतियाँ मुझको खरपतवार नजर आती, विटीसाइड लेके मारते हैं। ढेर सारे जीव हमको खलते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, उसको इंसेक्टिसाइड से मारते हैं। और ये करने के बाद धरती को बंजर बनाते हैं, भूगर्भ जल का पानी लौटते हैं। उसके बाद मैं क्या कहता हूँ? शिव का जलाभिषेक करना है। अरे शिव को तो तुमने वैसे ही बर्बाद कर दिया। धरती के ऊपर जलाशय होने चाहिए, वो तुमने पाट दिए। जमीन के नीचे 60, 70, 45 फुट पर पानी होना चाहिए, वो तो कब का लूट चुके। और ये गुड्डी गुड़िया का खेल, किसी नदी में जाना, 2 लोटा पानी लाना, फिर किसी शिवलिंग में चलाना, वाट क्या तमाशा है मित्र। ब्रह्मा जी के कमंडल यानी बादलों से बरसने वाला पानी, ये धरती शिव है, और इसका जलाभिषेक करते हैं ब्रह्मा जी। आप मनुष्य हो, धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर रचना हो, तो आपको चाहिए कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल से पानी बरस रहा है तो उसको अपने खेत की मेड़ बना करके रोकें, और अपने गांव में जलाशय बना करके रोकें। कौन करेगा? सरपंच करेंगे, विधायक करेंगे, सांसद करेंगे, नीतियां करेंगी, कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन नहीं, वहाँ भी लालच। तालाब खोदेगा 30 लाख का, 2 लाख का काम होगा, खत्म। यानी मैंने जो पहले बोला, हर व्यक्ति के अंदर लालच है, पूरा सिस्टम लालची हो गया। और उसके बाद कहते हैं किसान समृद्धि, किसान समृद्ध हो, जमीन समृद्ध हो। कैसे संभव है मित्र? चलिए, तो खुद को जानने का मतलब ये शरीर है, शरीर की ज़रूरतें पंचमहाभूत वनस्पतियों और जीवों से पूरी होती हैं। तो क्या करना है? इनके बारे में इन हाथों से, अपने दिमाग से इनको नष्ट होने से बचाना है, और इसी का नाम है सनातन।
सनातन का मतलब है जो अनादिकाल से था और अनादिकाल तक रहेगा, जो नष्ट नहीं होता, वो सनातन। ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, वो सनातन। जो हमसे पहले था सनातन, जिसकी बदौलत मेरी सांसें चल रही हैं वो सनातन। वनस्पतियों से सांसें चल रही हैं, पानी से सांसें चल रही हैं, भोजन से सांसें चल रही हैं। तो हमारा धर्म क्या हुआ? मेरा जो धर्म है वो मेरे कर्तव्य हैं, यानी कि मैं और एक मेरे अंदर मैं माने मैं आत्मा। ये काम आत्मा से शुरू होता है। शरीर और आत्मा जब दोनों मिलके, जैसे किसी मोबाइल का सॉफ्टवेयर अच्छा हो, हार्डवेयर खराब हो जाए, डिस्प्ले नहीं हो रहा, अंदर से सब ठीक है, बट डिस्प्ले की स्क्रीन जो है खराब हो गई है, क्या कहेंगे इसको? तो मैं मेरा अंतःकरण और ये शरीर में 5 इंद्रियां, मैं तो सब जानते हैं, आँख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है। काहे के लिए दिया ईश्वर ने? आँख का संबंध सूरज से है, आँखें मेरी बहुत अच्छी हैं, लेकिन सूरज ना हो तो मैं बिल्कुल अंधेरा है संसार में, मैं कुछ देख नहीं सकता। गति, मैं चलता हूँ, उड़ता हूँ, घूमता हूँ, पेड़ पर चढ़ता हूँ, गति मुझे कौन देता है? आकाश। जिह्वा, ये चीज़ खट्टी है, मीठी है, कौन एहसास कराएगा? पानी। अगर किसी की जीभ ड्राई हो, उसको मिश्री का दाना रखो, उससे बोलो कैसा है, तो वो बताता है कि कोई कुछ नहीं पता चल रहा, नमकीन है कि खट्टा है, क्योंकि स्वाद का संबंध पानी से। नाक का संबंध धरती से है। कान का संबंध वायु से है। तो मित्र, हमको पंचमहाभूत को कंसीडर करना। अगर सुख में जीना है तो उस व्यवस्था को कंसीडर करो, जिस व्यवस्था ने आपको जन्म दिया और जो व्यवस्था आपको निरंतर पाल रही है। फिर उसके बाद ये जो विषय है स्थूल शरीर का, स्थूल जगत की माया से, देखिए ये स्थूल जगत की माया, वनस्पतियाँ स्थूल, जीव स्थूल, धरती स्थूल, पानी स्थूल, सूरज स्थूल, सब कुछ प्रत्यक्ष है, सामने है। भगवान मेरे सामने है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान मेरे सामने है। भगवान की अनुकंपा से मैं बना हूँ, भगवान मुझे पालता है। फिर भगवान कहाँ खोज रहे हैं? तो सत्य क्या है? भगवान का सत्य क्या है? भगवान का सत्य पंचमहाभूत है, लेकिन हम भगवान इसको मानते ही नहीं है। मैंने कसम खाई है, मेरे धर्म गुरुओं ने कसम खाई है कि भगवान को भगवान नहीं मानूंगा। भगवान मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, भगवान डिजाइन करूंगा अपनी मर्जी से, कैसा मुकुट लगाना है, कैसे वस्त्र पहनाने हैं, पीतल के बनाने हैं कि अर्ध धातु के बनाने हैं, छोटे बनाने हैं कि बड़े बनाने हैं। जब इंसान भगवान बना लेता है तो भगवान की पूजा का मतलब क्या रहेगा? भगवान तो उससे छोटा है ना। इंसान से भगवान छोटा है, क्योंकि जो भगवान इंसान बनाएगा वो भगवान तो इंसान से छोटा। और विचित्र लीला देखिए, भगवान फैक्ट्रियों में बनता है, बाजारों में बिकता है, भगवान के खरीदार हैं। कोई 8 किलो का भगवान लाता है, कोई 20 किलो का भगवान लाता है, कोई 2 किलो का भगवान लाता है। और जब किसी के ड्राइंग रूम में मैंने देखा एक कृष्ण भगवान की मूर्ति बड़ी प्यारी सी, मैंने कहा मित्र ये भगवान बहुत खूबसूरत है। तो बड़े कालर ऐसे करके कहता है, भाई साहब 1700 रुपये किलो में मिले हैं, 51 किलो के, ये 90,000 के। भगवान 90,000 का हो गया। अब आप कल्पना करिए, अपने आप गिरेबान में झाँकिए कि आपका स्वभाव कैसा है, भगवान के बारे में नजरिया कैसा है। भगवान ने 91,000 का मिलता है, किसी को भगवान 10 रुपये का मिलता है मिट्टी का, और किसी को तो भगवान दुकानों में फ्री मिलते हैं, कागज वाले कैलेंडर में। भगवान भगवान ही रहेगा, आप कितनी भी नज़रें चुरा लो। और जब तक आप भगवान की हकीकत से नज़रें चुराएंगे, मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ, ना दुनिया में किसी को इस भगवान को पूछ के मिला है और ना दुनिया में कोई कुछ हासिल कर सकता है। और ध्यान रखना, जिस दिन भगवान का पहला अक्षर जमीन भूमि, जिस दिन ये भूमि बंजर हो गई, दुनिया के हर व्यक्ति कितने भी मंत्र बोल लें, कितनी भी भगवान की पूजा कर लें, कितना भी शिवलिंग में जल चढ़ा ले,
2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। जिस दिन जंगल खत्म हो गए और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी बरसाना बंद कर दिया, भगवान कसम आप कागज के विष्णु की कितनी भी पूजा कर लेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना मित्र, हमको जीवन में सुख चाहिए तो सुख का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर का निर्माण इनसे है और इसके प्रति मेरी वफादारी है, अपने शरीर से इसका काम करना है। जो मेरा कर्तव्य है वही मेरा धर्म है, जो मेरा कर्तव्य है वही मेरी पूजा है। अभी क्या है, पूजा के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर हम पाखंड करते चले जा रहे हैं। स्वयं को जानना और प्रकृति को जानना। प्रकृति क्या है? प्रकृति ये है, पंचमहाभूत, धरती, सूरज है, ये आकाश है, ये जलाशय, वर्षा, और फिर अनंत प्रकार की वनस्पतियां और अनेक प्रकार के जीव जंतु, यही प्रकृति है। और इसी को कहा गया है धर्म। धर्म क्या है? धर्म ये है, आप कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। अगर ये मनुष्य, अगर हम इस धर्म की रक्षा कर पाए तो ये धर्म मेरी रक्षा अवश्य करेगा, क्योंकि यहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, यहाँ से मुझे पानी मिलेगा, यहाँ से मुझे भोजन मिलेगा, यहाँ से मुझे औषधियाँ मिलेंगी, यहाँ से मुझे वस्त्र मिलेंगे, यहाँ से मुझे मकान मिलेगा। सारी मनुष्य की समस्त ज़रूरतें तो यहीं से पूरी हो रही, लेकिन मनुष्य इन्हीं को बर्बाद कर रहा है। मित्र, धर्म कहता है कि निरंतर इस धरती पर मानव सभ्यता निरंतर बनी रहे, निरंतर मानव सभ्यता मुस्कुराती रहे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बना रहे। आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए मुझे धर्म के, सनातन के, पंचमहाभूत के, वनस्पतियों के, जीवों के सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और इनकी रखवाली करनी पड़ेगी। नाटक बिल्कुल नहीं मित्र, नाम इनका नाटक। अभी क्या हो रहा है, आज की वो बता रहा हूँ आपको, अभी हम ना स्वयं को जानते हैं, ना शरीर को जानते हैं, ना आत्मा को जानते हैं, ना शरीर की जरूरतें कैसी पूरी होती हैं, ना प्रकृति को जानते हैं, ना सनातन के लिए कुछ काम करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना ईगो, अपना मैं सुंदर हूँ तो एक ईगो आ गया, मैं पहलवान हूँ। आप देख रहे हैं ना बाजार में लोग जिम जाते हैं, फिर स्लीवलेस टी शर्ट पहनते हैं, फिर यहाँ टैटू छपवाते हैं, फिर बुलेट पे बैठ के टैटू मसल्स दिखाते हैं। गुंडागर्दी। बड़े बड़े लोग मंदिरों में जाते हैं तो उनके कारिंदे, यानी देखिए कि बड़े बड़े लोग जो धनाढ्य हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो तो किसी देवी के दरबार के, देवता के दरबार में भी जब जाते हैं तो उनके 4 कारिंदे पहले पहुंच जाते हैं। कोई फूल लेता है, कोई प्रसाद लेता है। मतलब तुम ऐसा यज्ञ कर रहे हो कि अपनी जेब से 10 रुपए का नोट भी न निकले। यानी मंदिर भी जाना है, प्रसाद भी लेना है, माला भी चढ़ाना है, लेकिन आपका कोई असिस्टेंट खरीदे, क्योंकि आप IAS बन के जा रहे हैं मंदिर में, आप नेता बन के जा रहे हैं मंदिर में। मैं फिर बता दूं, मंदिर भी एक ज्ञान का विषय है। मंदिर के अंदर एक मूर्ति है, विशालकाय मंदिर है। मंदिर देख के आप लौटते नहीं, मंदिर के गर्भगृह में घुसते हैं, फिर उस मूर्ति को निहारते हैं, दंडवत होते हैं, तब बाहर आते हैं। परमात्मा कहता है, हे पुत्र, तू भी तो एक मंदिर है। मनुष्य से खूबसूरत मंदिर कौन हो सकता है? तुम्हारे अंदर साक्षात जीवंत रूप में परमात्मा का एक अंश विद्यमान है। ईश्वर कहता है, मंदिर आकर के अगर मूर्ति देखे हो तो अपने अंदर की मूर्ति को झांक लो, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन मैं इस मैं को नहीं झांकता हूँ। ये मैं हमको कितना समझाता है। जब भी कुछ गलत काम करने चलता हूँ तो हमको इंस्पायर करता है, बेटा ये मत कर। एक आवाज़ आती है अंदर से, मैं चोरी करने जा रहा हूँ, दारू पीने जा रहा हूँ, बकरा काटने जा रहा हूँ, कुछ भी गंदा काम करने जा रहा हूँ, तो एक आवाज़ आती है अंदर से, ये मत कर। लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में जीने वाला इंसान इस मन को ठुकरा देता है, मन की आवाज़ को दबा देता है और कहता है, ठीक है यार, मुझे तो ये करना ही है। दोस्त,
अगर सच्चा सनातन, अभी क्या है, अभी परिभाषाएं देखिए आप, हिंदू धर्म की संकीर्ण मानसिकता देखिए, मानसिकता तो सबकी संकीर्ण है, लेकिन सबसे ओरिजिनल जो बताने वाला मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, उनकी मानसिकता देखिए। हम ऐसा समझते हैं ये सनातन मेरा है, तुम्हारा कैसे है? ये संपूर्ण धरती, यहाँ जब मैं भूमि की बात करता हूँ तो पूरा का पूरा ग्लोब यही शिव है, और पूरे ग्लोब की सुरक्षा करना मेरा धर्म है। अब धर्म छोटा हो गया, देश धर्म। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश की धरती को बर्बाद कर देंगे, तो अल्टीमेटली तो शिव के शरीर पर आघात है। मतलब एक शिव की भुजा पर मैं बैठा हूँ, एक शिव की भुजा पर कुछ दूसरे लोग बैठे हैं, बोले इस भुजा को काटेंगे, और फिर आप सोचेंगे शिव मुझे वरदान देगा, अनुकंपा बरसाएगा? नहीं हो सकता मित्र। तो जो सनातन का सत्य है, जो बृहद स्तर का सत्य है, जो वास्तविकता है, वो ये है कि संपूर्ण धरती मेरी माता है, संपूर्ण आकाश मेरा है, संपूर्ण समुद्र मेरा है, संपूर्ण जंगल मेरा है। ये परमात्मा की संपूर्ण कायनात सब मेरी है, और मुझे इस कायनात की सुरक्षा करनी है। छोटे छोटे विषयों पर उलझ करके छोटा छोटा रूप, जैसे आज की तारीख पे क्या है, करणी सेना, एक सेना तो वो है जो बॉर्डर पर देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, उसको सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन वो उस जज्बे के साथ देश के साथ खड़े हैं कि मुझे देश की सुरक्षा करनी। अब कर्णीय सेना, ब्राह्मण सेना, वैश्य सेना, कुर्मी सेना, राजपूत सेना, क्या मतलब है? यानी कि इसी देश में कई प्रकार की सेनाएं हैं, बिना वेतन के अपनी बिरादरी की विरासत को बचाए रखने के लिए दूसरे की विरासत को खत्म करने के लिए तैयार बैठी, और ये व्यक्ति कहता है मैं सनातनी हूं। तो मैंने कहा सनातन कोई रसगुल्ला नहीं है जो उठाया और खा लिया। सनातन एक ज्ञान है, सनातन समर्पण है, सनातन एक यज्ञ है, सनातन एक जीवन है। और क्या, लास्ट में 2 लाइन, जो परमार्थ है, परमार्थ के कारण साधुन धरो सो, ये ज्ञान है। हम परमार्थ के लिए जिएंगे, और जो स्वार्थ है, स्वार्थ अज्ञान है, परमार्थ ज्ञान है। इतनी सी बात है, जो परमार्थ के लिए जिएगा उसकी ईश्वर मदद करेगा, वो सनातनी सच्चा कहलाया जा सकता है। और जो नाटक करता है, दिन भर अपनी बात सोचता है, मेरे पास धन कैसे आएगा, मेरी अभिलाषा कैसे पूरी, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और बात करता है, सनातन की बात करता है, धर्म की बात करता है, पूजा की बात करता है, यज्ञ की। मित्र, बातों से क्या होता है? मनसा वाचा कर्मणा, मन से तो आपके अंदर कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में है वही वाणी में है, वही कर्म में, बदमाश व्यक्ति है। एक व्यक्ति मन से बदमाश है, वाणी से भी बदमाश है, कर्म से भी बदमाश है, खुल्लम खुल्ला किसी को धोखा तो नहीं दे रहा वो, उसके प्रति लोग जानते हैं ये बदमाश है, अपने आप को बदमाश कहता है, इससे धोखा नहीं खाना, इससे बच के रहना। लेकिन एक व्यक्ति मन से काला है और वाणी से लगता है तो बिल्कुल संत है, महात्मा है, तो समाज सेवी है, और कर्म से कुकर्मी है। ऐसे लोग समाज को, प्रकृति को बहुत धोखा देते हैं। मित्र, खेती जो विषय है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ खेती दर्शन का विषय है, तो कई लोग क्या कहते हैं जिनको कम ज्ञानी है, ज्ञानी क्या है ही नहीं। सचान साहब, आप खेती को दर्शन कैसे बता रहे हो? खेती तो विज्ञान का विषय है, खेती तो टेक्नोलॉजी का विषय है, खेती तो यूरिया DAP का विषय है, खेती तो पेस्टिसाइड का विषय है, खेती तो ड्रोन का विषय है। मित्र, फिर ध्यान रखना,
जो सनातन की वास्तविकता को स्वीकारेगा, सनातन कहता है तुमको कुछ नहीं करना, पहले वास्तविकता स्वीकार करो, उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर देना, नहीं कर सकते हो तो खुराफात मत करना। बस ये परमात्मा की व्यवस्था तुम्हारे भरोसे नहीं है। जब इस धरती पर इंसान नहीं था तब भी ये सनातन था, जब धरती पर मनुष्य ही नहीं था तब भी ये सत्य सनातन वनस्पतियां जीव थे। आज हम इनका अध्ययन करने के लिए किसी किताब खरीदते हैं। अब देखिए हमारा मानसिक दिवालियापन, जो मेरे सामने है मैं उसको अध्ययन नहीं करता हूँ, उसको जो सामने है जो धरती है, धरती को नहीं देखता हूँ, धरती का अध्ययन नहीं करता हूँ, उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं। व्हाट इज सॉइल, एक किताब लाता हूँ, सॉइल पढ़ता हूँ, फॉरेस्ट को मैं किताब में पढ़ता हूँ, जीव को किताब में पढ़ता हूँ, जीव को आमने सामने नहीं पढ़ता। मित्र, ईश्वर ने हर व्यक्ति को सब कुछ दिया है। और सुन लेना, जिस व्यक्ति को सत्य का, सनातन का, पंचमहाभूत का, वनस्पतियों का, जीवों का, इनके आपस के संबंध का ज्ञान है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाला दम्भ भरे मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैं फिर बता दूँ, तुम हो भी सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ये मान लेना ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण ही होगा, क्षत्रिय के घर में जन्म लिया तो क्षत्रिय ही होगा। आज सेना में, सेना वाले सारे जवान क्या क्षत्रिय है, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, क्या उसमें सब क्षत्रिय हैं, सब ठाकुर हैं? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, सब बिरादरी के लोग हैं। एक सत्य और बता देता हूँ कि सत्य को, सनातन को जानने का पहला सूत्र है आपको इंसान बनना होगा। कोई सोचे कि ब्राह्मण बन करके सत्य को जानेंगे, ठाकुर बन के सत्य को जानेंगे, कुर्मी बन के सत्य को जानेंगे, तो फिर बता दूँ, आप घर में चुपचाप सो जाइए। सत्य जानना आपके बस की बात नहीं है। मैंने फिर बोला कि अपने ईगो त्याग देना, अपने सारे युगों को एक किनारे रखिए, परमात्मा की शरण में जाना है तो एक इंसान बन के जाइए। सत्य को, सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। ये संपूर्ण कायनात जो मैंने बोली, यहाँ पर परमात्मा कहीं नजर नहीं आता, लेकिन हर इकाई में परमात्मा का अंश है। कण कण मंदिर, इस माटी का कण कण में भगवान है। तो संपूर्ण व्यवस्था ईश्वर की है, जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जाति, मजहब, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त है। और ये इंसान जाति, मजहब, ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ है, तो परमात्मा का साक्षात्कार तो जाति, धर्म, भाषा के बंधनों से मुक्त होने के बावजूद ही मिल पाएगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। नमस्कार।